हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावंद के साथ आप सभी को खुदावंद की मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया 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 हालेलुया। सेनाओं की यह महान परमेश्वर, स्तुति की योग्य, महिमा की योग्य, सर्वशक्तिमान, राजाओं के राजा परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते, हम आपके नाम की तारीफ करते। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। महान परमेश्वरों के परमेश्वर, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने हमें अपनी निकट और अपनी हजूरी में आपने हमें भला चंगा संभाल कर रखा प्रभु जी, और अपने उपस्थिति में हमें अपनी महिमा के लिए लाया प्रभु जी। इसके लिए खुदावन हम आपका धन्यवाद करते। आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा प्रभु जी। आपने हमें हर एक खतरों से, मुसीबतों से और समस्याओं से, हर एक महामारियों के जालों से आपने हमें बचाया प्रभु जी। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते, हम आपके नाम की तारीफ करते। अल्फा ओमेगा, जीवन की रोटी, जीवन के जल मार्ग, सत्य जीवन आप ही हो प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्यार प्रभु जी। अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर और मेरा खुदा, हम आपके नाम की महिमा करते प्रभु जी। आपने अपने वचनों से अत्यधिक ज़्यादा प्यार किया है प्रभु जी, इसीलिए हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्यार प्रभु जी। आपने अपने खुदावन नाम से ज़्यादा अपने वचनों को महत्व दिया प्रभु जी, इसके लिए हम आपके नाम की स्तुति करते। सचमुच में तो मेरे महान खुदा, जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, जीवन की देवय हो। हालेलुया। हम आपकी तारीफ करते प्रभु जी। जिस प्रकार आप मूसा के संग में होकर चलते थे प्रभु जी, उनके साथ में रहते थे प्रभु जी, उनके आने जाने में आप अगुवाई को करते थे प्रभु जी, वैसे खुदावन हर एक भाई बहनों के साथ होकर चल। और फिर मेरे प्यार प्रभु जी, पिता परमेश्वर, हमारे मन के विचारों में आपके कब्जाओं को मांगते परमेश्वर पिता। हम आपसे दुआ करते खुदावन, आपने अपने वचन में कहा है कि मैं तुम्हारे पत्थर के हृदय को फेंक कर मांस के हृदय को दूंगा, कहा है प्रभु जी। सचमुच में तो मेरे महान खुदा, हमें हमारे पत्थरों के हृदय को फेंक कर अपने मांस के हृदय को दीजिए प्रभु जी, और अपने पवित्र आत्मा को हमें नए सिरे के साथ उत्पन्न होने दे, जैसे खुदावन हमारे जीवन से आपके नाम की महिमा हो। हम खुदावन नहीं जानते किस रीति से आपके नाम की महिमा, आराधना, स्तुति करनी चाहिए, लेकिन जब आपका पवित्र आत्मा, सत्य का आत्मा आएगा तो हमें सब सत्य की बातें को बतलाएगा। आपने अपने वचन में कहा है प्रभु जी, सचमुच में आपने हमसे वादा किया कि मैं तुम्हें एक सहायक और पवित्र आत्मा को दूंगा, कहा है। हमें उसी सहायक और पवित्र आत्मा को दीजिए परमेश्वर पिता। एक बार फिर हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते, सिर के बालों से लेकर पाँव के नाखून तक को परमेश्वर पिता, हमसे जाने अनजाने भूल चुक में अब तक जो गुनाह, जो पाप, अपराध है प्रभु जी, खुदावन हर एक गुनाहों को आपके सम्मुख हम रखते हैं प्रभु जी, और हम आपसे माफ़ी मांगते हैं परमेश्वर। हम पर अनुग्रह कर, दया कर प्रभु जी, और अपने लहू से धोकर हमें शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि आप हमारे लिए इस जगत में आए और आप हमारे लिए खुदावन अपने कीमती और बेशुमार लहू को बहाया प्रभु जी। आप हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और मुर्दों में से आप तीसरे दिन जीवित हुआ परमेश्वर पिता। हम आपके नाम की महिमा करते, हम आपके नाम की तारीफ करते। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस परमेश्वर पिता। हम सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। इस वक्त हम आपके जीवते वचन और कलाम की ओर जाते हैं परमेश्वर पिता। आप अपने वचनों से होकर बोल और बातचीत कर परमेश्वर पिता, दया कर, अनुग्रह कर। हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह नासरत के नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन और कलाम की ओर जाते, तो आप हमारे साथ नीति वचन 11 अध्याय के 5 आयत को निकाल सकते हैं, जिसमें लिखा है, खड़े मनुष्य का मार्ग
धर्म के कारण सीधा होता है, परंतु दुष्ट अपनी दुष्टता के कारण गिर जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और आगे 6 आयत में कहते हैं, सीधे लोगों का बचाव उनके धर्म के कारण होता है, परंतु विश्वासघाती लोग अपनी ही दुष्टता में फंसते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमें परमेश्वर खुदावन का वचन सिखाना चाहता है कि जो मनुष्य जैसा कार्य करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। कहने का अर्थ है कि हम जो जमीन में बीज को बोते हैं उसी बीज के अनुसार हम फल को काटते हैं। वैसे ही जीवन में हम जिस तरह के बीजों को बोते हैं उसी के फल को हम अपने जीवन से काटते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का जीवित वचन इस पूरे आयत में हमें सिखाना चाहता है कि एक खड़ा मनुष्य, एक सीधा मनुष्य जो परमेश्वर की मार्ग में चलता है, जो एक सीधा मनुष्य है जिनका मार्ग सच्चाई की ओर, खराई की ओर बना रहता है, उस पर परमेश्वर का अनुग्रह होता है, उस पर परमेश्वर की दया होती है। परंतु दुष्ट अपनी ही दुष्ट योजनाओं की वजह से, अपने ही युक्तियों के कारण वह अपनी योजनाओं में घिर जाता है, फंस जाता है। परंतु जो धर्मी, सच्चाई से खड़ा मनुष्य होता है, उनका बचाव सच्चाई की वजह से होता है, उनका बचाव परमेश्वर की ओर से सही कार्य की वजह से उनका बचाव होता है। हालेलुया। लेकिन जो विश्वासघाती और जो दुष्टता के कार्य को करने वाले होते हैं उनका बचाव नहीं होता है। हालेलुया। क्योंकि दुष्ट अपने ही अधर्म के कामों में फंस जाता है और अपनी ही मूर्खता के कारण भटकता है मार्ग से, सत्य से। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम इसके लिए एक और वचनों को देखते हैं। इसके लिए हम परमेश्वर के जीवित वचनों से देखते हैं। तो आप हमारे साथ एस्तेर की किताब 5 अध्याय के 14 आयत को निकाल सकते, जिसमें लिखा है, उसकी पत्नी जेरेस और उसके सब मित्रों ने उससे कहा, 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंभा बनाया जाए और सवेरे राजा से कहना कि उस पर मुर्दकी लटका दिया जाए। तब राजा के संग आनंद से भोज में जाना। इस बात से प्रसन्न होकर हामान ने वैसा ही फांसी का एक खंभा बनवाया। हालेलुया। और हम 7 अध्याय की 9 आयत में हम देखते हैं कि तब राजा के सामने उपस्थित रहने वाले खोजों में से हरवोना नाम एक ने राजा से कहा, हामान ने यहाँ 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंभा खड़ा है जो उसने मुर्दके के लिए बनवाया है, जिससे राजा के हित की
बात कही थी। राजा ने कहा, उसको उसी पर लटका दो। हालेलुया। तब हामान उसी खंभे पर जो उसने मुर्दकी के लिए तैयार कराया था लटका दिया गया। इस पर राजा का गुस्सा ठंडा पड़ गया। हालेलुया। हम इस पूरे आयत में देखते हैं और समझते हैं कि हम एस्तेर की किताब में देखते हैं कि राजा अपने वस्ती रानी की स्थान पर एस्तेर को नियुक्त करती है, जो मुर्दकी की बहन व यहूदी की वंश थी। राजा के पास हामान को ऊंचा स्थान मिलता है और हामान यहूदी को तुच्छ जानते थे, क्योंकि मुर्दकी हामान को दंडवत नहीं करता था। इसी कारण से हालेलुया। अतः हामान से संपूर्ण यहूदी जातियों को नष्ट करने की योजनाएं तैयार करता है, वरन अपने घर पर मुर्दकी यहूदी के लिए फांसी का खंभा भी तैयार करता है, लेकिन उसी फंदे पर वह स्वयं लटक जाता है। हालेलुया। कहने का अर्थ है कि जिस रीति से हम गलत कार्य को करेंगे, उसी रीति से गलत बातें लौटकर वापस आता है, क्योंकि हामान ने घमंड में आकर वह अपने उच्च स्थान का गलत उपयोग करना चाहा, वरन मुर्दकी को नष्ट करने की सारी योजनाएं तैयार कर ली, क्योंकि मुर्दकी की कोई गलती न होने पर भी उसके विरुद्ध गलत युक्ति तैयार करना। हालेलुया। हामान अपने उच्च स्थान के पद पर घमंड करने लगा। उसको अभिमान हो गया, उसका अहंकार बढ़ गया। वह स्वयं को मालिक जैसा समझने लगा और वह किसी का भी भय नहीं मानता था और उसके मन में जो कुछ आने लगा उसके अनुसार कार्य को करने लगा। हम इस आयत में देखते हैं कि हालेलुया मुर्दकी हालेलुया परमेश्वर की खड़ाई शिक्षाओं में चलता होगा। हालेलुया। लेकिन इस वक्त हम हामान की उन घटनाओं को हम देखते हैं कि हामान किस रीति से व्यवहार करता था, उसका स्वभाव कैसा था। हालेलुया। हम हामान के विषय में नहीं जानते, लेकिन हम इन घटनाओं में यह देखते हैं कि जब हामान को एक ऊंचा स्थान, ऊंचा पद मिल जाता है, तब वह अहंकार से, अभिमान से, घमंड से भर जाता है और उसके मन में जो कुछ विचार आता है उसके अनुसार वह करने की योजनाओं को तैयार करता है और सारे यहूदियों को नष्ट करने की राजा से आदेश लेता है। हालेलुया। लेकिन जब हालेलुया राजा भोज के समय में अपने इतिहास के किताबों को निकालता है और राजा के ऊपर जितने भी हालेलुया भलाई के कार्य हुए रहते हैं उनको राजा देखता है, तब उस वक्त मालूम चलता है कि मुर्दकी ने राजा की हालेलुया राजा की चिंता करके राजा की सुधि ली और राजा के पहलेदारों से उसे बचाया और इस बात को राजा उस मुर्दकी के लिए हालेलुया धर्मी गिना। हालेलुया। और इस बात की वजह से राजा ने उस
मुर्दके का सम्मान किया। लेकिन जब कुछ सेनापति और कुछ लोग हामान के विषय में राजा को सूचना देते हैं कि हामान किस रीति से मुर्दके को नष्ट करने पर है, उनके लिए योजनाओं को तैयार करके रखा है, तब राजा हामान की योजनाओं पर हामान को ही दंडित करता है। हम इस पूरे आयत में देखते हैं कि हम जिस रीति से कार्य को करते हैं उसी रीति के अनुसार हमें हमारे कार्य की वजह से फल को मिलता है। यदि हम भलाई करते हैं तो हमारे पास वापस भलाई ही लौट कर आती है। यदि हम अपने जीवन में किसी दूसरों के विषय में गड्ढा खोदते हैं, बुरी युक्ति को निकालते हैं, तो फिर हम उसी युक्ति में जाकर फंस जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 141 की 10 आयत में लिखा है, दुष्ट लोग अपने जालों में आप ही फंसे और मैं बच निकलूँ। यदि हम परमेश्वर की व्यवस्था में खड़ी शिक्षाओं में बने रहे और जितने भी हमारे जीवन घर परिवार के लिए दुष्ट की जो योजनाएं तैयार की जाती है, वे सारी योजनाओं को परमेश्वर खुदावन विफल करता है। हालेलुया। हमारे जीवन की विरुद्ध में जितने भी योजनाएं दुष्ट के द्वारा तैयार की जा रही है, उन सारी योजनाओं में दुष्ट फंसता है। हालेलुया। इसलिए हमें अपने जीवन में सावधान होना है। हमें अपने किसी भी पद के विषय में जब हमें मिल जाए तो हमें घमंड, अभिमान, अहंकार नहीं करना है, वरन हमें निरंतर अपने परमेश्वर का भय को मानते हुए सारे कार्य को करना है। हालेलुया। और दूसरी बात, हमारे आत्मिक जीवन की विरुद्ध में जितने भी दुष्ट के द्वारा योजनाएं तैयार की जाए, वे सारी योजनाएं हमारे लिए विफल है, क्योंकि हम परमेश्वर खुदावंद के साथ में बने रहेंगे, खड़े रहेंगे। हम सच्चाई में परमेश्वर के साथ में रहेंगे तो दुष्ट की सारी युक्तियों को परमेश्वर विफल करेगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर खुदावन जानता है कि हम परमेश्वर में किस रीति से चलते हैं। हालेलुया। हम इस पूरे आयत में हम सीखते हैं कि हम अपने जीवन में जैसे बीजों को बोते हैं, हम उसी बीजों के अनुसार फल को काटेंगे। हालेलुया। यदि हम अपने जीवन में परमेश्वर के आत्मिक बीजों को बोते जाएंगे तो हम अपने जीवन से परमेश्वर के आत्मिक बीजों को काटेंगे, आत्मिक उन्नति को देखेंगे, परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, परमेश्वर की सामर्थ्य को हम अपने जीवन में देखेंगे। यदि हम अपने जीवन में परमेश्वर के बीजों को छोड़कर इस संसार के स्वभाव के बीज को यदि हम बोते हैं, उत्पन्न करते हैं, तो हम अपने जीवन से संसार के बीजों के अनुसार फल को काटेंगे। हालेलुया। हम इस पूरे आयत में देखते हैं कि परमेश्वर खुदावन ने मुर्दके को किस रीति से बचाया। हालेलुया, हालेलुया। राजा ने मुर्दके की सच्चाई की वजह से उसे बचाया और हामान जो यहूदी और मुर्दके के विषय में कैसी युक्ति और योजनाओं को तैयार करता है, उन्हें नष्ट करने के लिए राजा ने उस हामान को ही दंडित कर दिया। हम इस पूरे आयत में इसी बात को हम सीखते हैं कि हम जैसे
कार्य को करेंगे उस कार्य के अनुसार हमें फल मिलता है। परमेश्वर इस पूरी आयत के द्वारा, वचनों के द्वारा आशीष दे। आमीन, हालेलुया। खुदावन, खुदा बादशाह के बादशाह, जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, जीवन देने वाले मेरे महान परमेश्वर, स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम पर अनुग्रह कर, दया कर प्रभु जी। आज के वचनों के द्वारा हर एक भाई बहनों के जीवन में 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, परंतु 100 गुना आपके आत्मिक फल उत्पन्न होने पाए प्रभु जी। 100 गुना फल के साथ फलवंत किए जाए। जिस प्रकार खुदावन इसहाक ने खुदावन जोता को बोया मेरे पैर पे, और इसहाक ने 100 गुना फल को काटा, वैसे ही हर एक भाई बहन अपने जीवन से आपकी आत्मिक फलों को 100 गुना काटने पाए प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन में आत्मिक आशीष, आत्मिक बरकत, आत्मिक सामर्थ्य को परमेश्वर पिता हम मांगते हैं। परमेश्वर पिता, हम पर अनुग्रह कर, दया कर प्रभु जी। हम आपसे दुआ करते खुदावन, हर एक भाई बहनों के जीवन, घर परिवार, सुख शांति आनंद की घोषणा करते, हर एक लोगों के हाथों के कार्यों में सफलताओं की घोषणा करते, क्योंकि आपने हमें पूंछ नहीं सिर ही ठहरा दिया है प्रभु जी। आपने हमें नीचे नहीं ऊंचे में रखा है प्रभु जी। और आपका वचन कहता है कि आज से तू जिस कार्य में अपने हाथ को लगाएगा, यहोवा परमेश्वर उन सारे कार्यों में तुझको आशीष देगा। का है सचमुच में तू आशीष का पिता है प्रभु जी। जिस प्रकार तू अपने दास अब्राहम, इसहाक और याकूब के संग में होकर चलता था, वैसे खुदावन हर एक भाई बहनों के साथ में होकर चल मेरे प्यार प्रभु जी। जिस प्रकार आपने लाल समुद्र को 2 भागों में बांट दिया प्रभु जी, हम आपसे दुआ करते हर एक भाई बहनों के जीवन से हर एक प्रकार के सारे समस्याओं को खुदावन यीशु मसीह के नाम से 2 भागों में बांट देते। दुष्ट की सारी योजनाओं को, युक्तियों को परमेश्वर यीशु के नाम से विफल करते। जिस प्रकार खुदावन आपने हमान की सारी योजनाओं को, युक्तियों को विफल किया प्रभु जी, वैसे ही हर एक भाई बहनों के जीवन में, घर में, परिवार के लिए खुदावन आपके वचनों में बढ़ने के विरुद्ध में जो दुष्ट की योजनाएं बनाई जाती है, पूर्वजों के सारे श्रापों को, बंधनों को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम तोड़ देते हैं प्रभु जी, हम खंडित करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर हर एक भाई बहनों के जीवन में आपकी सुरक्षाओं को मांगते, आने जाने में आपके स्वर्गदूतों की पहराओं को लगाते हैं, आपकी बरकतों को हम मांगते प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर, तू महान परमेश्वर है प्रभु जी। तू राजाओं के राजा है, स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य। जिस प्रकार आपने खुदावन मुर्दे लाजर को जीवित किया, जिस प्रकार आपने पौलुस के मन को, हृदय को, विचार को परिवर्तन करके अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया, वैसे ही खुदावन हर एक भाई बहन के मन को, हृदय को परिवर्तन कर। आज हर एक भाई बहन के सूखी हुई हड्डियों में आपकी जान आने पाए प्रभु जी, आपके नाम की महिमा करने पाए। पिता परमेश्वर जो भाई बहन खुदावन आपके सत्य नाम को जानकर आपकी निकट आने से अपने आप को रोकते हैं, खुदावन जो अपने मन को, विचारों को संसार की बातों में लगाते हैं प्रभु जी, उन सभी की मनों को, हृदय को परिवर्तन कर, उनकी हड्डियों में खुदावन आपकी जान आने पाए, आपकी सामर्थ्य की हम घोषणा करते प्रभु जी। आपके नाम की महिमा उनके जीवन से होने पाए प्रभु जी। उनके हर एक घर परिवार में आपकी अद्भुत महिमा को चाहते, आपके भवन, आपके राज्य में बड़ी गवाही के साथ खड़े किए जाए। जितने भी भाई बहनों के रुके हुए कामकाज है प्रभु जी, सारे कामकाज बनने पाए प्रभु जी। आपकी अद्भुत आशीष, अद्भुत अनुग्रह को मांगते, क्योंकि खुदावन हमारे निर्बलताओं में आपकी सामर्थ्य सिद्ध होती, और आप हमें जो सामर्थ्य देते प्रभु जी, हम उस सामर्थ्य में सब कुछ कर सकते। सचमुच में तुम महान परमेश्वर है। आपका वचन कहता है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। कहा प्रभु जी, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदावन के नजात के कार्यों को देखो। कहा है प्रभु जी, आपने हमें आगे पीछे चारों ओर से घेर के रखा है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपकी आत्मा से कहीं भाग नहीं सकते, हम भागना भी चाहे तो खुदावन
आप हमें गवाहों के से बड़े बादल के साथ घेर के रखा है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं, आपको हमारी चिंता है प्रभु जी। आपने हमारी सारी चिंताओं को अपने ऊपर ले लिया, आपने हमारे सारे बोझों को उठा लिया प्रभु जी। आपका वचन कहते हैं थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति विश्राम दूंगा। सचमुच में आप हमें एक अद्भुत शांति को देते। हम आपको धन्यवाद करते प्रभु जी, आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर सी वक्त के लिए, आपकी दया के लिए, अनुग्रह के लिए। परमेश्वर पिता हम आपकी तारीफ करते। परमेश्वर पिता हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।